हरियाणा सरकार में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय तथा नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि 2047 का भारत युवाओं के कंधों पर चलने वाला विकसित भारत होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे 2047 तक भारत देश को विकसित बनाने में जी जान लगा दें और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप को उसी प्रकार से ढालने का कार्य करें। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल रविवार को पलवल के गांव दूधौला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के तत्वाधान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण करते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रतिभागी युवाओं को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2047 भारत का हो और भारत एक विकसित देश बने। उन्होंने कहा कि भारत देश को 2047 तक विकसित बनाने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत देश ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा कि देश के 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति के अंदर समायोजित किया जाएगा जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं की मल्टी डायमेंशनल प्रतिभा को विकसित करने का काम देश व प्रदेश की सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज 3 दिवसीय युवा महोत्सव की समाप्ति, तो समाप्ति क्या, मैं से कहूँगा कि अगले साल के लिए प्रेरणा और एक संकल्प लेकर जो यहाँ युवा साथी आज इकट्ठे हुए हैं, आज मैं उन सब युवा साथियों को बहुत बहुत इस सफल कार्यक्रम में आप लोगों की सहभागिता के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इस आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले और इसे फरीदाबाद में कराने के लिए कई दिन पहले से प्रयासरत मेरे छोटे भाई पलवल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और कैबिनेट के अंदर यंगेस्ट मंत्री भाई गौरव गौतम जी का मैं इस सफल आयोजन के लिए उन्हें भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में विभाग के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल जी, डिप्टी कमिश्नर पलवल हरीश वशिष्ठ जी और यहाँ पर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल नैन साहब जो डिपार्टमेंट के एडवाइजर हैं और अन्य अधिकारीगण भी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के डीन्स हैं, अधिकारी हैं, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, सभी को यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और अभी जिस तरीके से भाई गौरव ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 भारत का हो और भारत एक विकसित देश कहलाए। तो मित्रों, 2047 के भारत के अंदर कोई अहम भूमिका निभाने वाला है तो भारत का युवा निभाने वाला है, आप लोग निभाने वाले हैं। तो आने वाले 2047 की तैयारी 2025 के अंदर आप लोग देखेंगे कि भारत मंडपम के अंदर भी जो कार्यक्रम होने जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बोला था कि 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति के अंदर समावेशित किया जाएगा जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। तो मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज के अंदर युवाओं का समायोजन को प्लेटफॉर्म देने का काम देश और प्रदेश की सरकार कर रही है। और युवा महोत्सव मैं समझता हूँ कि कोई एक महोत्सव नहीं है, मल्टी डायमेंशनल प्रतिभाओं को विकसित करने का एक प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर युवा आकर अपनी सांस्कृतिक, अपनी टेक्निकल और अपनी जितने भी खेल से रिलेटेड जो अन्य प्रतिभाएं उनको विकसित कर सके, उनके बारे में आदान प्रदान कर सके और समाज के अंदर उनका क्या योगदान हो, ये भी इन युवा महोत्सव के कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को शिक्षित करने का काम किया जाता है। तो मैं इस सोच के पीछे माननीय देश के प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का मैं बहुत बहुत
धन्यवाद करूंगा। और कल माननीय नायब श्री जी ने स्वयं आना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो आपके बीच में उपस्थित नहीं हो सके। लेकिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपना जो इस टीवी के माध्यम से अपना भाषण भी आप लोगों को दिया, आशीर्वचन आप लोगों को दिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में हो या पिछली बार 14 से 19 के अंदर जब मैं भी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर में था, तो ये यूनिवर्सिटी जो बनाने का कार्यक्रम था वो युवाओं को देखकर और आने वाले फ्यूचर का देखकर के युवाओं को किस तरीके से आगे ले जा सके और उनको किस तरीके से बहुत सारे अनेकों प्लेटफॉर्म दे सके। मैं समझता हूँ आज 600 से ज्यादा यहाँ पर इस तरीके के जो करिकुलम चल रहे हैं जिनसे हमारे युवा विकसित हो सके। और स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमारे देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी थी जब हरियाणा सरकार ने बनाई थी, और इसके लिए बहुत सारे अवार्ड मिले थे। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर बना था, हम स्किलिंग के नंबर पर 14वें स्थान पर थे। और जब हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हुआ, चैंपियन और चैंपियन का अवार्ड मिला और पहले स्थान पर हम लोग स्किल डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर थे। तो मैं हरियाणा सरकार की सोच, चाहे माननीय मनोहर लाल जी की सोच हो, चाहे नायब सैनी जी की बात हो, युवाओं के प्रति जो रुझान और किस तरीके से युवाओं को नए नए प्लेटफॉर्म दिए जाएं कि वो अपनी प्रतिभाओं को विकसित करके आगे बढ़ सके, देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। मित्रों, ये कहने में भी मुझे बोले नहीं होगा, जो ये हरियाणा दूध दही का खाना देशों में हरियाणा कराया जाता था, उसको एक स्टेप और आगे ले जाकर कि आज मेडल की खान अगर कहा जाता है तो हरियाणा को कहा जाता है। हम ज्योग्राफिकल दृष्टि से तो बहुत छोटे हैं, लेकिन जब मेडल की बात आती है समापन समारोह पर हमारे लोकप्रिय नेता, जिनका पूरे हरियाणा में तेज तर्रार नेता के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे बड़े भाई श्री विपुल गोयल जी, हमारे विभाग के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल जी, हमारे विभाग के मैनेजर नैन साहब, यहाँ के उपायुक्त महोदय श्री हरीश कुमार वशिष्ठ जी, सभी अधिकारीगण और हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे प्रतिभाशाली युवा साथियों, हमारे प्रदेश की युवा तरुणाई, आज का ये समापन समारोह पर मैं तो आपके साथ पिछले 2-3 दिन से लगातार हर कार्यक्रम में, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे डिस्ट्रिक्ट में पलवल में पहली बार हो रहा है। हमारा प्रयास था कि इस समारोह के माध्यम से, महोत्सव के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं में सकारात्मक संदेश जाए, एक दूसरे की प्रतिभा को साझा करने का समय जो 3 दिवसीय समय आप सब ने यहाँ पर बिताया है, मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है कि आने वाले प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है उसमें आप मजबूती से हरियाणा का पक्ष रखोगे और हरियाणा जिस प्रकार से दुनिया में अपना नेतृत्व करता है वो युवाओं के दम पर करता है, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो। आज आप जिस विश्वविद्यालय में बैठे हो, ये विद्यालय हिंदुस्तान का पहला ऐसा स्किल विश्वविद्यालय है जहां से युवा स्किल होकर जाएंगे और अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आज हम सब लोग हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विपुल गोयल जी को सुनने के लिए आए हैं। उनका आशीर्वचन इन युवाओं को मिले, उनका प्रोत्साहन, उनकी हौसला बढ़ाने के लिए आज हमारे मंत्री जी आपके बीच में आए हैं। मैं आप सबको इस 3 दिवसीय युवा महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय पर युवा और खेल मंत्री होने के नाते मैं आपको भरोसा देता हूं कि आने वाले समय पर हम इस युवा महोत्सव को और भव्य और दिव्य सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और इसमें देश के लीडर्स हो, देश के यूथ आइकन हो और हरियाणा प्रदेश के जो हमारे यूथ आइकन हैं उन सबको अगली बार इसमें इन्वॉल्व करेंगे, उनको जोड़ेंगे, जिससे वो सकारात्मक संदेश
युवाओं के प्रति, आने वाली पीढ़ी के प्रति संदेश लेकर जाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छा समाज और सभ्य समाज और हरियाणा के लिए अच्छा काम हमारे युवा साथी करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय पर जिस प्रकार हरियाणा अलग अलग क्षेत्र में खेलों का क्षेत्र उसमें नंबर 1 रहा है, उसी प्रकार से युवाओं का जो पार्टिसिपेशन होगा उसमें भी हरियाणा नंबर 1 आपको दिखाई देगा। आप सब युवाओं को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े अनुशासन के साथ आपने इस कार्यक्रम को समापन किया। आपने इस पलवल की छवि को पूरे हरियाणा में आप लेकर जाओगे। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की सुविधाओं के साथ ये अच्छा करने का प्रयास हमारे पलवल के जिला के अधिकारियों ने, विभाग के अधिकारियों ने किया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिला प्रशासन का, विभाग के अधिकारियों का, कि आप इसी प्रकार से हमारे युवाओं का सहयोग करते रहिए कि युवा आगे होकर देश और हमारे इलाके की शान बनेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।